दौलत और शोहरत देते हैं शुक्रदेव। जिनके शुक्रदेव अच्छे हैं उनकी ज़िंदगी में सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन जिनके शुक्रदेव सही नहीं हैं उनके जीवन में क्या हमेशा गरीबी रहेगी? हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ख़ास तौर पर हमने शुक्रदेव पर ही इसे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। हम चाहते हैं कि शुक्रदेव की अच्छाइयों को हम समझें और अपने जीवन में तब्दीली लाएं। ये तमाम जानकारियां हमें देंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। गुरुदेव, स्वागत है आपका। नमस्कार। माता रानी सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे। गुरुदेव, जब हम अपने आसपास लग्जरीज देखते हैं उस वक्त मुझे ये लगता है कि ऐसा क्या होता होगा जिससे कि हमारी ज़िंदगी में इतनी लग्जरीज होती है या उन्हें हम पाने की बहुत कोशिश करते हैं। आपके साथ बहुत वक्त बिताया तो मुझे आभास हुआ कि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं लग्जरीज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन शुक्र ग्रह का प्रभाव किसी इंसान पर क्या पड़ता है, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। कहते हैं ना कि पूरी दुनिया के अंदर तीन ही चीज़ का झगड़ा है, और वो है एक ज़र, दूसरा जोरू और तीसरा ज़मीन। ज़र यानी कि रुपया पैसा, ये भी शुक्र है। जोरू ये भी शुक्र है, और ज़मीन ये भी शुक्र है। तो पूरी दुनिया अगर लड़ रही है या कुछ भी कर रही है, वो सब कुछ शुक्र के लिए कर रही है। सिर्फ एक ये जो ऋषि मुनि महात्मा है जो दुनिया के अंदर रहते नहीं है, जंगलों में जाकर के डेरा लगाते हैं, वो किससे भाग रहे हैं? वो इन्हीं तीनों से भाग रहे हैं। वो सही मायने में शुक्र से भाग के गए हुए हैं कि हमें शुक्र नहीं चाहिए, हमें तो बृहस्पति चाहिए। जो कि जिंदगी के अंदर सब कुछ पा लेना चाहता है वो शुक्र का इंसान है। जो पूरी दुनिया को त्याग करके अलग जाकर के कहीं परमात्मा का नाम लेकर के और सच्ची शक्तियों की तलाश के अंदर है, बेटा वो बृहस्पति का इंसान बन जाता है, जिसे हम महात्मा बोलते हैं और सर झुकाते हैं। बिल्कुल सही बात है। समझ गए ना? बिल्कुल। तो ये शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये चारों के चारों ग्रह एक तरह का पापियों का टोला है बेटा, जो बहुत ज्यादा धन की कामना करते हैं, जिनको जिंदगी के अंदर सब कुछ चाहिए, जिनको सुंदर से सुंदर जीवन साथी चाहिए, आदमी को औरत, समझे, और औरत को आदमी। बेटा उसके कुंडली के अंदर शुक्र का प्रभाव अच्छा होना बेहद जरूरी है। जिसको बहुत ज्यादा रुपया पैसा चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के, बेटा वो शुक्र का आदमी है। और जिसको दुनियादारी के अंदर बहुत तगड़ा नाम चाहिए, वो उसको उसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र का अच्छा होना बेहद जरूरी है। जितने भी कामयाब नेता हैं जो अपनी मध्यावस्था के अंदर आकर के नेता बने और बुढ़ापे तक जो कामयाब रहे, बेटा उन सब के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खामियां होने के बावजूद भी वो कामयाब रहे। कारण क्या है? राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य, उनके गुण उनके अंदर अगर विद्यमान है तभी वो कामयाब है। कारण ये कि ये कलयुग चल रहा है, समझ गए? अगर ये सतयुग होता तो जो बृहस्पति के गुण है वो इंसानों को ऊपर लेकर के जाते हैं। कलयुग के अंदर शुक्र के गुण ही इंसानों को ऊपर लेकर के जाते हैं। समझ गए ना? ये चीज है बेटा। जिस भी इंसान के जीवन साथी की आंख में थोड़ी सी भी दिक्कत है या फड़कती है आंख, या एक आंख छोटी या बड़ी है और ऊपर से रंग भी सांवला हो, तो समझ लो उस आदमी ने अमीर बनना ही बनना है। अच्छा। उसको जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा चीजों की कमी रहेगी नहीं रही। उसकी जिंदगी के अंदर हर जरूरत पूरी होगी। इवन सुंदर जीवन साथी की भी कामना उसकी पूरी होती है, भले उसका जीवन साथी आंख से छोटा है या काना है। अच्छा। और पैसा, वो बेवकूफ बन के सिर्फ एक प्लान बनाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, पैसा उसके पीछे बरसता है। ये उस आदमी की खासियत होती है। कारण क्या है? ऐसा आदमी बोलने में बिल्कुल चतुर चालाक, दिमाग से बिल्कुल चतुर चालाक, किसी को बहुत ज्यादा दुख ना देने वाला, लेकिन जरूरत के वक्त अपना हर काम पूरी सख्ती से सिद्ध कर जाने वाला। और तुम देखना किसी भी, जिसकी भी बाबा की आंख भी छोटी बड़ी होगी वो भी अमीर होगा। ठीक है बेटा, ये कुदरती तौर पे ये बात है। और उनके भाग में लिखा, वो कोई बदलेगा कैसे? कोई बदल ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज है बेटा। अब शुक्र का बच्चा जब पैदा होता है, जो अच्छे शुक्र का बच्चा होता है उसमें क्या बड़ी स्मार्टनेस होती है, बड़ी क्यूटनेस होती है, काफी तेज होता है वो, और हर चीज को अपने दिमाग के जरिए अलग रूप में समझता है वो। और जो शुक्र खराब का बच्चा होता है, बिल्कुल ढीला ढाला सा, उसके शरीर के अंदर जैसे कोई जोश ही नहीं, शरारतें करेगा तो ऐसी शरारतें करेगा बेटा जिसके अंदर बहुत जल्दी उसे डांट भी पड़े और बहुत जल्दी उसके बाद मायूस होकर के काफी देर के लिए दुबका रहे। ये शुक्र कमजोर की निशानी है, समझ गए? उसके बाद उसका मॉरल टोटली गिर जाना।
लेकिन जो शुक्र अच्छे का बच्चा है उसको डांट भी दो, फटकार भी लो, उसने फिर जाके टेढ़े रास्ते से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के फिर जाके वही गलती करके फिर वापस आना है। ये शुक्र का जोश होता है बेटा। और जब ऐसा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बिल्कुल 15 साल की उम्र के आसपास ही, शुक्र अच्छे वाले बच्चे की एक खासियत होती है कि वो बाहर विपरीत लिंगी की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होता है। उसको पाने के लिए हर तरह का खेल खेलता है हंसते हंसते। उसको नए कपड़े चाहिए, चाहे वो गरीब घर में पैदा हुआ हो, उसके बावजूद भी वो सुंदर कपड़ों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेगा। उस इंसान को खुशबू से प्यार छोटी उम्र से ही होने लगता है। और वो हर चीज को पाने के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होता कि ये चीज मुझे नहीं मिल सकती। वो हमेशा पॉजिटिव सोच में रहता है कि नहीं, ये चीज मैं पा सकता हूँ। दूसरी तरफ खराब शुक्र के जो बच्चे होते हैं वो जैसे ही 15 साल की उम्र के आसपास होते हैं तो वो क्या बहुत अच्छे और सच्चे बनने की कोशिश करते हैं। वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी तो वो क्या करते हैं, बातें तो बड़ी लॉजिकल करते हैं लेकिन किसी भी काम को अचीव करने की ताकत उनके अंदर बहुत कम होती है। मैं ऐसे बच्चों के कुछ गुण आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो लड़का ही है, खराब शुक्र का है, उसको अगर किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया ना छोटी उम्र में, जैसे 15 से 18-20 साल की उम्र में होता है, हाँ। तो जो खराब शुक्र का बच्चा है वो उल्टा उस लड़की की माँ के घर पे शिकायत लगाने चला जाएगा कि आपकी लड़की मुझे छेड़ती है। और जो लड़के का शुक्र अच्छा होता है और वो पता भी नहीं चलता उसकी कितनी गर्लफ्रेंड बार बन जाती हैं। जो बच्चा आपको इस तरह का लगता है कि बहुत संस्कारों में रहे, बहुत अच्छा रहे, समझ गए, और इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर वो जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, उसमें अंदर कामयाब भी ना हो, तो ये आप सबके लिए बड़ी दुख की खबर है कि ऐसे इंसान का शुक्र खराब है और ये ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छी लग्जरीज नहीं भोग पाएगा। लेकिन जो आज आपको अपना बच्चा पूरा शरारती, तेज तरार और मल्ले पड़ोस के उलाने लाने वाला लग रहा है, समझिए, ये पूरे गुण है उसके अंदर कि ये भविष्य के अंदर अपनी चीज को पा ही लेगा, चाहे जैसे मर्जी पाए, और इसने जिंदगी के अंदर तरक्की कर ही जानी। ज्यादातर लोग कामयाब जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, वो बेटा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हो। और उनका दिमाग एक स्पेशल रूप का होता है कि वो किसी चीज में नेगेटिविटी देखते ही नहीं है। ऑलवेज जो चीज सामने नेगेटिव भी है ना, उसमें भी पॉजिटिविटी देख के उससे फायदा उठा जाते हैं। समझ गए? अच्छे शुक्र वाले हैं। अच्छे शुक्र वाले। और जो बुरे शुक्र वाले लोग हैं उनको अच्छी चीज के अंदर भी एक कमी नजर आती है और वो उसको देख करके पीछे हट जाते हैं। कारण ये कि शुक्र होता है अंदर का करंट। शुक्र बनता है राहु और केतु को मिला करके। केतु होती है पॉजिटिव सोच किसी भी चीज के बारे में, समझेंगे ना। अपने दुश्मन के साथ में भी दोस्ती करके उससे फायदा उठाने का जज्बा जिनके अंदर है वो अच्छे शुक्र के लोग हैं। और जो दोस्तों के अंदर भी कमी देख करके उनको छोड़ देने वाले लोग हैं, उनके अंदर उनके शुक्र खराब होते हैं। राहु और केतु को मिला के होते हैं। केतु का ये गुण बताया। राहु का क्या है? राहु शरीर के अंदर का करंट है। करंट जो कि जोश भी देता है, तेज विचार और तेज वर्किंग भी देता है। ये जब खराब होता है बेटा तो इंसान ने किसी चीज के लिए ज्यादा वर्किंग करनी नहीं, उसने दिमाग से बहुत समझदार बनने की कोशिश करनी है। आसपास के माहौल के अंदर वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने पे तुला रहेगा, लेकिन किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता। ये एक अलग गुण बन जाता है। कारण ये कि काम करने वाला जो करंट जितने वोल्ट का चाहिए वो राहु दे ही नहीं रहा उसके शरीर को। और जिसका अच्छा शुक्र होता है बेटा, उसको आप इतनी सी कोई चीज बता दो, उसको ये बता दो कि भाई ऐसा है दुनिया के अंदर ना सब लोग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, अगर तू हर तीर्थ स्थान की मिट्टी ला करके बेचने लगे ना तो लोग बड़ी खरीदेंगे। उसको ये आइडिया क्लिक कर जाता है। वो फिर क्या करता है, वो तीर्थ स्थान पे भी जाने की गलती नहीं करता। वो क्या करता है, यहीं से 5 जगह की मिट्टी उठवा के अपनी तरफ से उसका रंग बदल के सामने रख देगा और आकर के कहेगा ये वहां की है, तीर्थ स्थान की है, ये वहां की और यहाँ की है, और करके बेच देगा। समझ गए? मिट्टी बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो चीज है ये शुक्र की दी है। अब मान लो इसके बाद में किशोरावस्था के बाद में वो चला गया युवावस्था में, ठीक है। वहां पर जाकर के अब उसकी शादी हुई। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं बेटा वो शादी से पहले ही बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, और जिनके शुक्र खराब होते हैं वो शादी के बाद कहीं ना कहीं सेट होते हैं। एक तो ये भी पहचान है इसकी। अच्छा। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई भी बाहर साम दाम दंड भेद लगाएंगे और घर पे पैसा लेके आएंगे और घर वालों को आकर के बताएंगे भी नहीं कि वो कैसे कमा के लेके आएंगे। और शुक्र खराब वाला इंसान एक एक रुपए का हिसाब लगाते हुए, समझे, कुछ पैसे अपने जीवन व्यापन के लिए खर्च करेगा, कुछ अपनी आगे बुढ़ापे की सिक्योरिटी के लिए खर्च करेगा। वो इस तरह के हालात के अंदर चलाता हुआ वो अपने जीवन को बसर करता है। और इधर ये खराब शुक्र वाला इंसान ना तो अपनी मर्जियाँ पूरी कर पाता है और ना ही बहुत ज़्यादा कमा पाता है।
इनके पेट की बीमारी, कमर पाँव की बीमारी, सबसे बड़ी बात इनके गुस्से और इरिटेशन की बीमारी, जो कि जीवन साथी के साथ में पूरा सुख भी नहीं भोगने देती उनको। और ये लोग जो कि सारी चालाकियां भी कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी भी पूरी कर रहे हैं, इनके पास में बीमारियां भी नहीं आती। अगर बीमारी भी आएगी तो कौन सी आएगी? इनको हाई ब्लड प्रेशर, ये बीमारी आएगी या हार्ट अटैक की बीमारी आएगी, सिर्फ इनको ये आती है। और इन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आएगी, लेकिन कमर, पाँव, पेट के दर्द की तकलीफें इनको आम आएंगी, या गुप्तांग से संबंधित इनको तकलीफें रहेंगी। और वो इतना का खुश रहता है, हर माहौल को पॉजिटिव सोच के कि कुछ गलत भी हो रहा होता है उसे हंसते हंसते आगे लेकर के जाता है, और उसके अंदर रोज कैल्शियम और वीर्य बढ़ता है। और जब तक ये कैल्शियम और वीर्य बढ़ने का प्रोसेस जारी रहेगा, ये आदमी चाहे वो 80 साल का हो जाए, ये जवान रहेगा। और ये वाला जो नेगेटिव सोच रहा है, जो खराब शुक्र का इंसान है, ये जहां 35 साल की उम्र क्रॉस, ये समझ लो बुढ़ा हो गया, जिसकी वजह से अब इसके उठने के चांसेस कम हो गए और इसका रोज नया एक रूप नजर आता है और ये उठता ही चला जाता है इंसान। बेटा ये शुक्र इतना कुछ, यानी कि जिंदगी के अंदर सब कुछ देने वाला है। अब जब ये उठ रहा है तो जहां पैसा स्पेयर हुआ चलो प्रॉपर्टी ले लो, जहां पैसा स्पेयर हुआ चलो गाड़ी ले लो, जहां पैसा स्पेयर हुआ नए नए कपड़े खरीदो, घर वालों को भी दिए, जाओ ऐश करके आओ, नए नए कपड़े खरीद के आओ, दूसरी कंट्रियां घूम के आओ। ये सारा कुछ इन लोगों के अंदर आता है। लेकिन ये लोग, इन लोगों को क्या कहते हैं कि इनके घरों में संस्कार नहीं है। ये शब्द आम है, इनके घरों में संस्कार नहीं है, ठीक है। ये लोग तो मनमर्जी से जीते हैं, समझे। अल्टीमेटली तुम देखोगे इन लोगों के अंदर तुम्हें घमंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके लिए सारी चीज बड़ी कैजुअल सी होगी। इन लोगों के अंदर क्या होता है कि जरा सा भी इन्होंने कुछ अचीव कर लिया ना, मान लो 35,000 से 55,000 की नौकरी के अंदर भी चले गए ना, तो ये चौड़े होकर चलने शुरू कर देते हैं। और ये दूसरों के ऊपर एक तरह का ऐसे रौब पे आते हैं कि जैसे इन्होंने सारी जिंदगी जीत ली हो। और ये आदमी जिस दिन 25 करोड़ रुपया कमा के भी घर में घुसेगा, ये आके आदमी बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसको कोई फर्क ही नहीं होगा कि मैंने कमा लिया है। बेटा इतने बड़े डिफरेंसेस पैदा करने वाला, इधर इतने बड़े दुख देने वाला और इधर इतने बड़े सुख देने वाला कौन है? शुक्र। मुझे सच में हैरानी हो रही है। मैं सोच रही हूँ एक तरफ सिर्फ और सिर्फ संस्कार नजर आ रहे हैं मुझे, हाँ। और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियां हैं और धन दौलत है। बिल्कुल। और कामयाब आदमी वही है जिसके पास ये सारी चीजें हैं। इसके बीच का एक नुक्ता है बेटा। हाँ। नुक्ता क्या है? ये लोग समझ गए कि अगर धरती पे पैदा हुए हो और तुम्हें इस दुनिया में जीना है तो टेंशन देनी नहीं और लेनी भी नहीं, असूलों पे बहुत ज्यादा अड़ना नहीं है, हमेशा असूलों में फ्लेक्सिबल रहना है। ये लोग सीख गए। और ये लोग क्या सीख गए कि नहीं, हमारे असूल ही हमारी पूंजी है, हम तो इन्हीं पे जिएंगे। जो भी इंसान अपने बड़े के आगे झुकना सीख गया, समझ गए, और छोटे अपने पियोन को भी जी कह करके बुला करके उसको खुश करना सीख गया। छोटे से छोटे आदमी से भी काम कैसे निकाला जाए, खुशियां उसे दे करके, जो ये चीज सीख गया बेटा, वो इंसान अमीर हो जाता है। बिल्कुल सही। और ये इंसान अगर इसने अपना राइट समझ लिया कि नहीं, पियोन की तो ड्यूटी यही है, मुझे पानी पिलाएगा और जूते साफ रखेगा और टेबल साफ रखेगा, और सामने वाले के साथ में भी ऐसे उसने ये नहीं देखना सामने वाले का स्टेटस क्या है या क्या है, उसने उसको भी कहना आया तो मेरी गद्दी पे है ना, हाँ जी क्या चाहिए आपको, ठीक है मेरे पास टाइम नहीं, अभी नहीं मैं कर सकता, आप फलाने दिन आइए। जिसने ये एटीट्यूड बना लिया, ये जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता। समझ गए? कारण ये है कि जो रोज बड़ा बनता है वो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन सकता। बिल्कुल सही। और जो रोज झुकता है और अपने से छोटे के आगे भी झुकता है बेटा, उसका कद इतना बड़ा हो जाता है जिसे दुनिया याद करेगी। ये पक्की बात है बेटा। सिर्फ यही एक असूल शुक्र का है जो सब कुछ दे सकता है, समझ गए। और जो इस असूल पे नहीं चला वो गया काम से। और इसीलिए जब हम कुंडली के अंदर ग्रहों का एनालाइज करते हैं बेटा, सबसे पहले हम केतु, उसके बाद राहु, उसके बाद शनि और शुक्र को देखते हैं, क्योंकि यही चार ग्रह ऐसे हैं बेटा जो जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा समृद्धि दे सकते हैं। जब हम किसी की कुंडली में देख लेते हैं कि नहीं ये चारों ही खराब हैं, और ये उसी वक्त हम इस आदमी के मूड का डिसीजन कर देते हैं कि इसका मूड ऐसा है, और अगर इसका मूड ऐसा है तो अब ये जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की नहीं कर सकता, बस इसको जो चाहिए उसके अनुसार उपाय दो। और अपनी तरफ से बिना बताए दो उपाय ऐसे जो कोशिशों के रूप में होते हैं कि वो भी दे दो कि शायद ये जिंदगी के अंदर पॉजिटिव सोच को मिल जाए इसे, और ये जिंदगी के अंदर तरक्की कर जाए। ये हम करने का काम करते हैं, जिसके अंदर लगभग हमें 90% तक सक्सेस मिल जाती है। ओह माय गॉड। कि आदमी दोबारा आता है तो वो इस मूड का नहीं बचता, वो लगभग अच्छे शुक्र के मूड का लगभग बनने की कोशिश कर चुका होता है। तो बेटा ये है शुक्र सारा। और शुक्र अच्छे वालों का बुढ़ापा भी बड़ा खुशनुमा होता है। और ये लोग अपनी 40-45 साल की उम्र के अंदर ही घर में बैठ करके मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं। तो बेटा शुक्र अच्छे वाले का बचपन से लेके बुढ़ापा ऐसा, और शुक्र बुरे वाले का बचपन से लेके बुढ़ापा ऐसा।
अब मैं अगर घर की बात करूं तो मुझे ऐसा था कि घर भी हम आसानी से पहचान पाएंगे। जिनका शुक्र अच्छा होगा उनके घर में तो सारी लग्जरीज होंगी, और जिनका शुक्र अच्छा नहीं होगा शायद उनके घर में लग्जरीज की कमी होगी। क्या कुछ ऐसा वास्तु देखते नहीं हैं? बेटा, ये तो सिंपल सी बात है हाँ। कि जिसके पास पैसा होगा उसके घर में सबके- लग्जरीज बहुत होगी, जिसके पास पैसा नहीं उसके घर पे लग्जरीज नहीं होगी। हाँ। बात ये नहीं है बेटा, बात ये है कि इन दोनों को सफेद रंग काफी पसंद होता है। अच्छा, दोनों को ही पसंद हाँ। रहेगा। सफेद रंग पसंद होता है, खास तौर पे घर के बाहर का जो मत्था होगा वो बिल्कुल एक तरफ से ऐसे जाके फिर गहरे में जाके इस तरह से फ्लैट होगा। अच्छा। दोनों के अगर शुक्र के इंसान है तो अच्छा। फर्क ये होता कि अच्छे शुक्र वाले के घर के अंदर में भी अगर आप चले गए तो आपको लाइट कलर, बहुत सुंदर कलर और थोड़े चमकने वाले कलर ज्यादा मिलेंगे, चमकने वाली चीजें। अच्छा। ठीक है। इस शुक्र वाले के घर में अगर तुम जाओगे तो आपको थोड़ी सी चीज अव्यवस्था पे नजर आएगी, हर चीज लगभग डार्क कलर के ऊपर नजर आएगी। अच्छे शुक्र वाले के घर में घुसोगे आपको कोई बीमार पड़ा हुआ नहीं नजर आएगा ज्यादा, और ना ही वहां पर दवाइयों की बदबू आएगी। और इसके घर में आप जब घुसोगे तो आपको बीमार पड़े हुए लोग भी नजर आएंगे और दवाइयों की बदबू भी आएगी। और जब खूब सारे पैकेट बना बना के इन्होंने घर पे दवाइयों के रखे होंगे, इनके घर में ढूंढने से दवाई नहीं मिल रही होगी, समझे? मिलेगी भी तो एक दो डिब्बियां मिलेंगी जो ड्रॉ के अंदर होंगी। इस शुक्र के घर पे जाओगे आपको औरत हंसती खेलती और बहुत सुंदर रूप में हर तरह से आपकी सेवा भाव करती हुई नजर आएगी। इसके आप घर पे जाओगे तो ये आंख के इशारे से काम करवा रहे होते हैं, जैसे कि कठपुतलियां चल रही हैं औरतें, समझ गए? और यहाँ पर इसके अंदर आपको रोब नजर आएगा, और यहाँ पर क्या है, इसका जो औरत भी है वो भी रोब भी मार लेगी और प्यार भी कर लेगी, और ये भी रोब भी मार लेगा प्यार भी कर लेगा। यहाँ लेकिन मर्द मर्द की चलेगी, औरत की नहीं चलेगी। बस बेटा इतनी सी नेचर का ही सिर्फ फर्क है, सिर्फ इतनी सी नेचर का फर्क, इतना सा नेचर का फर्क, और पूरी जिंदगी में इतना बड़ा फर्क। बिल्कुल। और तुम देखो जो हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, हर चीज में पॉजिटिव सोच करके चलते रहते हैं, उनको जिंदगी के अंदर बीमारियां भी नहीं आती। जो हर वक्त यही सोचते रहते हैं, अरे मेरी इज्जत कैसे बने, अरे मैंने अपना वजूद कैसे दिखाना है, अरे उसने मेरे 50,000 मार लिया, उसकी तो जाके मैं खाट खड़ी कर दूंगा, मैं देखता हूँ वो मुझे कैसे नहीं देता, और 50,000 लेने हैं और उसके ऊपर लाख रुपए का केस ठोक के अपने लाख रुपए भी खर्च कर दिए। जो इन सोचों के मालिक है बेटा वो ऑलवेज दुखी ही रहते हैं। और तुम देखोगे शुक्र खराब वालों के बच्चों के कामयाब होने में बड़ी अड़चने होती हैं, बहुत तकलीफें होती हैं, समझ गए? और अगर होंगे भी तो सिर्फ एक नौकरी तक जा करके। और ये शुक्र अच्छे वाला, पर यहाँ आकर के एक थोड़ा सा बदलाव आ जाता है बेटा, या तो बिल्कुल बिगड़ी हुई औलाद होगी, समझ गए, और या ऐसी औलाद होगी जो बाप से बढ़कर निकलेगी और उस धन को और उस घर को कई गुना और ज़्यादा अच्छा नाम दे जाए। ये दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती है बेटा। लेकिन इन सब से बचने का तरीका क्या है बेटा? शुक्र अगर खराब हो, अगर मियाँ बीबी की ना बनती हो, छोटी छोटी बात के ऊपर एक दूसरे में मीन मेख निकालना, टोका टाकी करना, खराबी के हालात पैदा कर देना, घर में क्लेश ही बने रहना और अपने निजी संबंध को भी एंजॉय ना करना, अगर ये हालात घर के अंदर हो और शुक्र ये खराबी के सिम्टम्स है, तो ऐसे लोगों को भूल के भी अपनी जिंदगी के अंदर कभी सफेद रंग की गाय की सेवा नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उनके घर के अंदर तकियों के लिहाफ, बेड की चादरें कोई कटी फटी ना हो, बिल्कुल साफ सुथरी रखें, समझ गए? और कोशिश करें बहुत ज्यादा डार्क कलर का उन्होंने प्रयोग नहीं करना, हो सके तो लाइट से लाइट कलर का प्रयोग करें, ठीक है? फिर उसके बाद में ऐसे लोगों को मंदिर में रोज जरूर जाना चाहिए, और वहां जाकर के क्या करना है, सफेद फूल अर्पण करने चाहिए। और साथ में ये जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं चीजें, जैसे मूली, शलगम, गाजर, जिमीकंद, आलू, ये और प्लस गाय का घी जो पीले रंग का होता है, ये सब चीजें ले जाकर के मंदिर के अंदर रेगुलर दान देनी चाहिए। और अगर सेवा करनी है तो काले रंग की गाय की सेवा करो। काला रंग शुक्र का मित्र है, यानी कि शनि। काले रंग की गाय की सेवा करोगे तो शनि की चालाकी सीखते जाओगे, वो जो पेच फंस जाते हैं ना दिमाग में, उनको क्योर करने में आपकी मदद करेगी। इसीलिए काले रंग की गाय की सेवा करो और ये वस्तुएं मंदिर में पहुंचाओ। अब जिनके शुक्र अच्छे हैं उनको पहले कुछ करने की जरूरत नहीं, खुशबू अच्छी होनी चाहिए, वो पहले परफ्यूम बहुत लगाते हैं, कपड़े प्रेस किए हुए धुले और अच्छे पहनने चाहिए, वो पहले ही पहनते हैं। बस इन लोगों को इस चीज के ऊपर आना कि खुशबू भी लगाए और हमेशा प्रेस किए हुए धुले और साफ सुथरे कपड़ों का प्रयोग करें। बस बेटा इतना सा काम करो, शुक्र अपने आप उठने लगेगा। और एक चीज समझ लीजिए, जो सबसे बड़ी चीज है, जो भी इंसान अपने जीवन साथी के साथ फंसा ही रहेगा, उसके अंदर कमियां निकाल निकाल के लड़ने का बहाना ढूंढता ही रहेगा, वो जिंदगी के अंदर ना बहुत ज्यादा कमा सकता है ना सुख पा सकता है। अगर वो अच्छी से अच्छी जगह पर भी उसे ले जाओ, वो कभी जिंदगी के अंदर एंजॉय नहीं कर सकता, समझ गए?
और जो इंसान अपने जीवन साथी के अंदर कमी नहीं निकालता, ये भी नहीं कि वो मियाँ मिट्ठू बिल्कुल लल्लू राम ही हो, कमी नहीं निकाले, उसके साथ एंजॉय करे, छेड़खानी करे, कभी प्यार करे, कभी हल्की फुल्की सी तकरार करे, इस तरह का जीवन जिसका भी होगा, समझ लो आज चाहे वो गरीबी के अंदर ही है, वो एक ना एक दिन अपने जीवन को बहुत शानदार बना लेगा और एक ना एक दिन अपने जीवन साथी के गले के अंदर आकर के हीरो का हाथ डालेगा ही डालेगा। अरे वाह, हर इंसान चाहता हाँ, है ऐसा। बस बेटा यही खेल है श्री शुक्राचार्य जी का। गुरुदेव, यस आई कैन चेंज में आपने लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस किए, हर बार कुछ नई चीज़ हम सबको दी और हम सब बहुत अचंभित हुए देख देख कर। इस बार भी आपने एक चमत्कार किया है। मैंने बहुत से लोगों से तारीफें सुनी और मुझे बहुत खुशी होती जब वो कहते हैं कि अब तो और भी बेहतरीन चीज़ें गुरुदेव ने दी हैं। वो क्या चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सबको एक बार फिर से बताएं। बेटा अब जो मैंने किया है उसे देख के मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हाँ, इन सबको हमने एक अलग अलग हिस्सों के अंदर पिरो दिया। कैसे? आपका पूरे जीवन में स्वास्थ्य क्या रहेगा, अच्छा, आपका पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, क्या आप पढ़ लिख करके कामयाब होंगे या बिना पढ़े लिखे ही कामयाब हो जाएंगे, आप गरीब थे और अब अमीर बनोगे या बाद में अमीर बनोगे या अमीर हो बाद में गरीब बन जाओगे, ये चीज। अच्छा। साथ में ही आपके भाई बहन के साथ आपके क्या हालात रहेंगे, आपके माँ बाप के साथ क्या हालात रहेंगे, आप उनके पास रहेंगे या दूर रहेंगे, आप बहुत गुस्से वाले हो या सौम्य हो, ठीक है, या बीच में आप एक फितरत रखते हो, या फिर इसके आगे बेटा जिंदगी के अंदर कोई ऐसा मेजर या बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं जो आपको बेकार करके आपकी लाइफ को बेकार कर दे, या ऐसे कोई खास योग है जो आपको जिंदगी के अंदर अचानक बहुत ज्यादा शोहरत और मान सम्मान सब कुछ दे दे। बेटा इन सब को अलग अलग प्रेडिक्ट किया गया है और यही टाइटल दे करके, और ये सिर्फ ये बताया नहीं जा रहा, साथ में उसके नीचे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके ठीक नीचे एक उपाय भी दिया जा रहा है जो उस प्रॉब्लम को जरूर हल करेगा, और यहां तक हल करेगा कि वो प्रॉब्लम आपके जीवन के अंदर नामो निशान उसका खत्म हो जाए। और उपाय करके खुद ही देखिए ना, और हमारे उपायों की खासियत क्या बेटा, ना इसमें लाखों लगते हैं ना हजारों लगते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है और इतना इतना सा पैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, समझ गए ना। बिल्कुल। और आप करके देखिए, सिर्फ आपकी मेहनत है थोड़ी सी, ये आपने कर ली तो हर हालत में परमात्मा ने आपकी सुननी है और आपको अच्छा करना ही करना है। लेकिन अगर आप कहें कि कौन 27 दिन भागे या 8 दिन भागे या 43 दिन भागे, तो बेटा फिर ऐसा है लाखों रुपए के नग लेकर के अपना नसीब बदल लो, क्योंकि ये और तो कोई चारा नहीं है। और उसके बाद नसीब नहीं बदलता, ये मैं जानता हूँ। बिल्कुल सही कहा गुरुदेव आपने, हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। नसीब इतनी बड़ी चीज है बेटा, इसे बदलने के लिए बहुत मेहनत और साथ में हिम्मत भी चाहिए होती है। पहले तो बताने वाला ही चाहिए होता है। बिल्कुल। अब कम से कम पहला पड़ाव तो पार हो गया, मैं बता तो रहा हूँ। थोड़ी सी हिम्मत आप कर लीजिए, आप अपने नसीब को जरूर अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल, उसके बाद वो भी कहेंगे यस आई कैन चेंज। बिल्कुल, अब तो सब कहेंगे यस आई कैन चेंज। बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव, ज्योतिष में मैंने एक चीज देखी है कि अगर एक कोई मान्यता बन गई तो उसी के हिसाब से प्रेडिक्शंस होती रही हैं, लेकिन आपको मैंने देखा है कि हर बार आप एक नया रिसर्च करके धमाका कर देते हैं पूरे सोसाइटी में। ये आपकी जो रिसर्च करने की प्रवृत्ति है, इसने एक लाल किताब अमृत, फिर यस आई कैन चेंज, उसमें इतनी सारी चीजें जोड़ दी, इतना कुछ बेहतरीन बना दिया कि अब हम बहुत कुछ अपने बारे में जान सकते हैं। ये सब आप क्यों करते हैं और इसके पीछे क्या वजह छुपी हुई नजर आती है? देख बेटा, जो तो सच में एस्ट्रोलॉजर है, जिनका ज्ञान काबिले तारीफ है, मैं उनको वाकई में बार बार नमन करता हूँ। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है, जो छपे छपाई को सिर्फ बोल करके बताने वाले लोग हैं, उनके तो कोई मायने ही नहीं है बेटा। मेरा तो, मैं तुम्हें सच बात बताऊं कि मेरा अपना ये मानना है कि मेरा कंपटीशन तो ये मॉडर्न साइंस के साथ है। ये जो आजकल जितने भी दुनियादारी की सुख सुविधाओं के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, उन रिसर्चर्स के साथ में है। और एक दिन में ये साबित करके दिखा दूंगा बेटा, वैसे तो मैंने कर दिया लेकिन और कर दूंगा, कि जब ये सारे के सारे अपने मुंह से बोलेंगे कि जो रिसर्च मैंने करके अब ये दुनिया को दे दिया है, इस रिसर्च का कोई जवाब नहीं। अगर आपके भाग में जीवन साथी का दुख लिखा हुआ है तो आप जीवन साथी के सुख पा कैसे सकते हो? अगर आपके भाग में लिखा हुआ है कि आप पढ़ लिख करके भी कामकाज नहीं कर सकते, तो आप पढ़ लिख करके भी जिंदगी के अंदर कामयाब कैसे हो सकते हो? तो वो तो जो रिसर्च कर रहे हैं वो उनके लिए रिसर्च कर रहे हैं कि जिनके पास है वो ले ले, और मैं रिसर्च इस चीज के लिए कर रहा हूँ कि जो ले नहीं सकते, उनके भाग के अंदर क्या खराबी है और उनके भाग के वो उपाय करके उसको ठीक करके वो हर चीज को, हर सुख को प्राप्त कर सके, उनको ये देने का काम कर रहा हूँ। इसीलिए बेटा ये काम इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये काम है कि मुझे शायद ये जीवन कम लग रहा है इस काम को संपूर्ण करने के लिए, लेकिन फिर भी जब तक जी रहा हूँ ये काम मैं करके जाऊंगा।
बहुत ही अच्छा। और आप वैसे भी हर बार नए रिसर्च करते हैं और आप हम सबके कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें कैसे मिले, आप इन सब चीज़ों के लिए रिसर्च करते ही रहते हैं। बेटा जब किसी के भाग में कोई चीज़ नहीं होती ना, तो वो अगर हमारा प्रोग्राम देख भी रहा है, हाँ। वो एक ही बात बोलेगा कि नहीं यार बेकार है, बाकी की भी मंगवा के देखी। समझ गए? लेकिन यहाँ पर बैठ करके मैं पिछले 8-10 साल से टीवी पे आकर के लगातार लोगों के इन सुखों के लिए काम कर रहा हूँ। ये एक फ़र्क है बेटा बहुत बड़ा। सच बात। जो लोग चीज़ें बेचने टीवी के ऊपर आते हैं, वो आते हैं 5-6 महीने में बेच के निकल जाते हैं। यहाँ मैं सालों साल से बैठ करके आपके सुख दुख की बातें कर रहा हूँ, आपको ये खास देने की बातें कर रहा हूँ, बेटा कुछ खास है। लेकिन जिनके भाग में नहीं है बेटा, वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। लेकिन अब ये फैलेगा कैसे? जब आस पास का माहौल, आपकी रिश्तेदारी, आपके जानकार जब आपको बताएंगे नहीं ये वाकई में यस आई कैन चेंज सच है, इसके अंदर रेल में लिखी हुई बातें बहुत काम की और वाकई में आपकी की बातें निकलनी है। बेटा जब लोगों को लोग कन्विंस करेंगे ना, तब ये सबका भाग बनेगा। जिनके भाग में नहीं भी है वो भी ट्राई करेंगे और सक्सेस होंगे और अपना भाग बनाएंगे। गुरुदेव, ये फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की जो मॉडल है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बारीकी से बताइएगा कि एक्चुअली है क्या? बेटा अगर हमने परमात्मा की दया से इतनी बड़ी चीज़ बना दी है कि जो हर इंसान के काम की चीज़ है, समझे, तो इसको अब दुनिया तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर हम उसे बोल रहे हैं कि जो अपने आगे 25 फ्रेंचाइजियाँ बनाएगा। अच्छा। और 25 फ्रेंचाइजियाँ वो कौन सी होगी? जो आपके ही एक शहर के अंदर अलग अलग जा करके अलग अलग बाजार, अलग अलग मेन रास्तों के ऊपर वो फ्रेंचाइजियाँ बनेगी, ताकि कोई भी कहीं से भी निकल रहा है, वो जिस वक्त दुखी है उस वक्त उसके अंदर जा करके सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम दे करके फ्री में पहले जान ले कि वो परेशान है तो है क्यों। उसके बाद उसे लगे कि मेरे को सामने बैठ करके साइकोलॉजिकल किसी ने नहीं भरमाया, मेरे से किसी ने मेरी प्रॉब्लम नहीं पूछी, लेकिन उसके बावजूद मेरी प्रॉब्लम ये पेपर के ऊपर छप के आ गई है, मेरे सामने सब पढ़ के बता रहे हैं। आपको जब यकीन हो जाए कि वाकई में मेरी डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से ये मेरे नसीब में ही लिखा था, ये जो मैं प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, करना क्या है? सिंपल थोड़े से पैसे दे करके अपने उपाय ले लो और जा करके उपाय करो और उस मुसीबत से निजात पाओ। ये काम हर किसी के लिए है, इसीलिए हर आदमी तक हम इजीली पहुंच सके और वो हमारे तक पहुंच सके, हमने ये फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांटी है। नसीब के बीमार लोगों के लिए हम ये फ्रेंचाइजियाँ खोल रहे हैं, ताकि आप अपने बीमार नसीब को ढोने के लिए मजबूर ना रहें। आप जाइए और लोग, डॉक्टर तो अपने डायग्नोस करने की या सलाह करने की आपसे फीस भी लेता है, हम तो वो भी नहीं ले रहे। अरे वाह। आज से पहले क्या हुआ है, एस्ट्रोलॉजी के नाम पे लाखों रुपए के, हजारों रुपए के नग बेचे जाते हैं, लाखों रुपए, हजारों रुपए के वहाँ यज्ञ करवाए जाते हैं, लाखों हजारों रुपए के ऐसे ऐसे उपाय बताए जाते हैं कि आदमी का नसीब बने ना बने, लेकिन जिसने करवाया उसका नसीब बन जाता है। बिल्कुल सही। और आपकी जेब खाली हो जाती है। यहाँ पर बेटा इस झूठ के चलते 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 जितने भी समझदार और पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी है वो पहले ही डरी हुई है कि यार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके करना क्या है, क्योंकि उसने तो अपनी जेब भर के अपना मुकद्दर बना लेना, मेरा तो बिगाड़ देना है। बिल्कुल सही। अब उस जो उनके दिमाग में वो छप चुका है बेटा, उस हालात को तोड़ने के लिए मुझे दुनिया को सच्चाई दिखानी पड़ेगी। और वो दुनिया को सच्चाई देखे, वो सच्चाई देखे, वो कैसे करेगी? अब कोई मान लो इंदौर में बैठा है तो मेरे पास दिल्ली में तो नहीं आएगा। बिल्कुल सही। तो मैंने क्या करा, अपनी फ्रेंचाइजियाँ दे करके इंदौर के अंदर ही उनके आम रास्ते के अंदर वो फ्रेंचाइजियाँ लगा दी कि आप एक बार अपनी ज़िंदगी के अंदर विश्वास करके अपनी सही डेट ऑफ बर्थ और टाइम ले करके आप जा करके दीजिए, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। और वहाँ आपको पढ़ के वो बता रहे हैं, आप सुनिए और देखिए कि आप वाकई में आपकी ज़िंदगी ऐसी है। और जब आपको यकीन हो जाए कि वाकई में मेरी ज़िंदगी ऐसी है, तब अपने मन में एक बार जरूर सोचना कि इससे बड़ा करिश्मा आपकी जिंदगी में और हो क्या सकता था, कि जो जवाब आप भगवान से रोज मांगते हो कि मेरा जीवन है क्या, वो आपको सामने निकल करके आपके सामने आपके हाथों में आ रहा है। और अगर उसके अंदर ये है कि भाई इतनी देर तक ये तकलीफ पाने के बाद ये सुख तुम्हारे पास आएगा और इस सुख को अगर पहले पाना चाहते हो तो ये उपाय कर लो, तो बेटा इससे बड़ी खुशनसीबी आपको मिल कहाँ सकती है। इस चीज का जवाब आप चाहे कहीं पर भी दर दर पे भटक के माथे रगड़ करके मांग लीजिए, शायद नहीं मिलने वाला, लेकिन यस आई कैन चेंज की फ्रेंचाइजी में जाते ही आपको ये जवाब आपके सामने मिलेगा। बिल्कुल गुरुदेव, आपने वाकई बहुत ही सुंदर चीज बनाई है और ये जन कल्याण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी थी। बेटा मैं कोई वो कॉल सेंटर नहीं लगा के बैठा कि जिससे आपने एक बार सामान ले लिया तो कंप्लेंट के लिए कोई फोन भी ना उठे। लेकिन हमारे यहाँ कंप्लेंट ही नहीं आती, कारण ये कि कंप्लेंट होगी तो आएगी।
बिल्कुल सही बात है। समझ गए। और जिन्होंने नहीं आजमाया वो एक बार आजमा के देख ले, और फ्री वाली पे जाकर के जरूर आजमा के देखो, ताकि बेटा आपको पता चले कि दुनिया में कोई सच भी कर रहा है, सिर्फ कमाई नहीं रहे। बिल्कुल सही, आपने वाकई एक बहुत ही सुंदर तरीके से यस आई कैन चेंज को हर घर में हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल करवा दिया है। बिल्कुल बेटा। जरूरत इस बात की है कि स्वयं उठ करके देखें कि हमें अपनी किस्मत बदलनी है तो बदलनी बेटा है। मेरी वो जो मंशा थी ना कि घर घर से मैंने बदनसीबी को, दुख को, क्लेश को खत्म करना है, उस राह के ऊपर मैं अब आ गया हूँ। और परमात्मा की दया से इन सारी बुरी चीज़ों को मेरा बस चला तो पूरी धरती से खत्म करके रहूँगा। जरूर होगा गुरुदेव, आपकी जो मंशा है वो जरूर पूरी होगी। बिल्कुल बेटा। थैंक यू सो मच गुरुदेव।